सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 85 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ 6 विनिर्माण उद्योग की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यानी उद्योगों द्वारा जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उसे कम करने के लिए, तो जैसे प्रदूषित जल को नदियों में ना बहाया जाए, फिर जल को साफ करके ही उद्योगों को प्रवाहित करना चाहिए, जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए और ऐसी मशीन का प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम ध्वनि करें, और हमें डीजल के स्थान पर तेल का उपयोग करना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण कम से कम हो। फिर दूसरा प्रश्न है कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, तो देखिए ये रोजगार उपलब्ध करवाता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और इसमें कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योगों के कारण। और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान है। फिर प्रश्न नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्योगीकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो देखिए इसको भी मैंने पॉइंट्स में लिखने की कोशिश की है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। जैसे जैसे औद्योगिकरण होता है तो नगरीकरण भी शुरू होता है। फिर कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, दोनों में संबंध आप देख रहे हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। फिर नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध करवाते हैं। और चौथा है कि नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित होकर कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। तो अब आपने देखा कि दोनों की निर्भरता एक दूसरे पर है। तो इसलिए जैसे जैसे औद्योगिकरण होता है तो नगरीकरण भी अपने आप होता है। फिर है प्रश्न नंबर 9, भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर रहा, कथन की व्याख्या कीजिए। यानी लौह और इस्पात क्षेत्र में जो रिजल्ट आना चाहिए, जो उत्पाद आना चाहिए, बनना चाहिए, वो उतनी क्षमता से नहीं कर पा रहा जितनी क्षमता से करना चाहिए। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। अब व्याख्या में आप क्या लिखोगे, जो इस उद्योग की समस्याएं हैं। जैसे भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। इसके कई कारण हैं, जैसे कोकिंग, कोल की उच्च लागत तथा सीमित उपलब्धता। यानी जो इसके अंदर डालने वाला कोयला होता है वो बहुत महंगा आता है और उसकी सीमित उपलब्धता भी होती है। फिर श्रम की कम उत्पादकता है, यानी जो वो श्रमिक लगे भी हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, तो ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति भी इसका एक कारण है। फिर कमज़ोर बुनियादी ढांचा जो है उसके कारण भी ये लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर रहा। फिर है स्रोत आधारित प्रश्न 4 अंकों का। तो इसमें करना क्या है कि इसमें नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी स्पर्धा भी शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्यता प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग भी बढ़ी है। यानी सरकारी नीति अब ऐसी बन गई कि आपको पटसन पैकिंग ही अनिवार्य प्रयोग में लानी है। तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है और मांग बढ़ाने के लिए उत्पाद में विविधता होना भी बहुत जरूरी है। उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने
पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार की गई। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। तो आप समझे कि धीरे धीरे, जैसे भाई गवर्नमेंट ने तो जरूरी किया ही किया है, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं प्लास्टिक से, वैसे वैसे लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और ऐसे ऐसे ये जूट उत्पादों के लिए एक अच्छा अवसर है और इसको बहुत सारे लोग अब यूज़ कर रहे हैं। तो अब पहला प्रश्न देखते हैं, इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा की गई है? सूती वस्त्र, चीनी, जूट या फिर रेशमी वस्त्र? तो सही आंसर है सी, जूट। उसके बाद है, अनुच्छेद में दिए गए उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, कि जो आर्टिफिशियल वस्त्र होते हैं, कृत्रिम वस्त्र हैं, आर्टिफिशियल का मतलब नायलॉन धागे से बने हुए वस्त्र। फिर सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? देखिए, सी और बी दोनों, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी है और कृत्रिम वस्त्रों के कारण उन जो जूट है वो ज़्यादा नहीं बिक पाता क्योंकि वो महंगा भी होता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष में बनाई गई? तो देखिए, राष्ट्रीय जूट नीति जो है वो, उसका सही आंसर है बी, 2005। और लास्ट और आखिरी चौथा प्रश्न है कि उत्पाद की बढ़ती मांग के क्या कारण हैं? उत्पाद यानी जो जूट का उत्पाद है उसकी बढ़ती मांग के क्या कारण है? अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति, उत्पाद में विविधता, पर्यावरण संबंधी वैश्विक चिंताएं या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों चीज़ों के बारे में ही अभी हमने ऊपर समझा भी है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, ऑफलाइन ही सही, दोनों में से कुछ भी सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।